वक्त वक्त पर इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में गाजा की सड़कें, गाजा की गलियां खून में रंगती आई है और पूरा का पूरा गाजा मलबे में बदलता आया है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे, औरतें और बूढ़े शामिल हैं। हजारों की तादाद में, बल्कि ये कहिए कि लाखों की तादाद में बच्चे अनाथ हो चुके हैं। हजारों औरतों का सुहाग उजड़ चुका है, हजारों माओं की गोद सूनी हो चुकी है। मगर इन तमाम दर्दनाक चीजों के बावजूद भी और इतनी ज्यादा जुल्म सितम को सहने के बावजूद भी ना जाने क्यों फिलिस्तीन में ही हमेशा से ऐसे लोग पैदा होते आए हैं कि जिनको पूरी दुनिया में बहादुरी और हिम्मत की मिसाल माना जाता है। जभी तो ये लोग इतना बेबस होने के बावजूद भी पिछले 75 साल से एक ऐसी ताकत के सामने दीवार बनकर खड़े हैं कि जिस ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सपोर्ट हासिल है। वैसे तो फिलिस्तीन में पैदा होने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, मगर आज की इस वीडियो में आप लोग जरा इस तस्वीर को देखिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी इस तस्वीर को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं न कहीं देख ही चुके होंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इस फोटो को फेक ही समझा होगा, जबकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जिन्होंने ये सोचा हो कि शायद पूरा फेक नहीं, मगर हाँ एडिटेड जरूर है। मगर आप लोगों को बताता चलूं कि ये फोटो कोई फेक या एडिटेड नहीं, बल्कि पूरी तरीके से असली है। और इस इंसान का पूरा नाम है फादी अबू सलाह। पूरी दुनिया को अपने कामों से हैरान कर देने वाले फिलिस्तीन के इस इंसान का जन्म सन 1988 में हुआ था और इसका ताल्लुक था गाजा के अजबान नाम के उस इलाके से, जो दरअसल इजराइल के बॉर्डर पर ही मौजूद है और जो हमेशा से ही ऐतिहासिक तौर पर इजराइल की बमबारी का हद से ज्यादा शिकार बना है। बात है सन 2008 की कि जब इजराइल की तरफ से गाजा के इलाके पर हमला किया गया। फिलिस्तीन के ज्यादातर नौजवानों की तरह फादी अबू सलाह नाम का ये नौजवान भी इजराइल का विरोध करने में काफी आगे था। लेकिन एक दिन अचानक से इजराइल की तरफ से गाजा के इलाकों में ड्रोन अटैक किया गया और जो मिसाइल थी वो बिल्कुल फादी अबू सलाह के घर के बराबर में गिरी। हमला इतना खतरनाक था कि फादी अबू सलाह हद से ज्यादा जख्मी हो गया और नतीजे में इस नौजवान ने, कि जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी, अपनी दोनों ही टांगों को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी फादी अबू सलाह ने हार नहीं मानी, बल्कि एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना शुरू किया। उसने सन 2010 में शादी भी की। वक्त के साथ साथ उसकी औलाद भी होना शुरू हुई और एक नहीं बल्कि 5 बच्चे हुए। ये इंसान अपनी फैमिली के साथ एक झोपड़ी की तरह बनाए गए घर में रहा करता था और इस नौजवान ने अपने लिए एक स्पेशल व्हील चेयर भी तैयार करवा ली थी, कि जो उसकी इस अपाहिज जिंदगी में सबसे बड़ी साथी थी, क्योंकि इसी के बलबूते पर ही वो अपनी जिंदगी को एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से जी पा रहा था। लेकिन फिर दौर आया सन 2018 का, कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के मंजूरी के बाद इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव से जेरूसलम की तरफ ट्रांसफर करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है ये वही शहर है कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा है, और जाहिर है ये शहर तो मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन के बाकी सभी इलाकों से भी कहीं ज्यादा मुकद्दस और जरूरी है। तो इसलिए इस फैसले के विरोध में गाजा के लोगों ने भी इजराइल के बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन करना, मतलब के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लंबे वक्त तक चलने वाले इन बड़े बड़े प्रोटेस्ट में फादी अबू सलाह हमेशा आगे नजर आया करता था। व्हील चेयर के जरिए से ही ये बड़े बड़े प्रोटेस्ट को इवन लीड तक किया करता था। इसके अलावा इस नौजवान ने अपनी एक खास गुलेल भी बना रखी थी, कि जिसका इस्तेमाल वो इजराइल की ताकतवर और एडवांस मिलिट्री को जवाब देने के लिए किया करता था। और यही जो गुलेल थी वो उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस इंसान की पहचान बन गई थी। दोनों टांगों से माजूर एक इंसान एक मामूली सी गुलेल के जरिए से एक एडवांस मिलिट्री से कैसे मुकाबला कर रहा है, इसकी वीडियोस और इसकी फोटोज पूरी दुनिया में वायरल किए गए थे और इस चीज को लेकर चर्चाएं की गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर साल 2018 के मई महीने में एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेशुमार गाजा के लोग इजराइल के बॉर्डर पर पहुंचकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब उस फैसले का विरोध कर रहे थे कि जिसके तहत इजराइल ने अब अपनी राजधानी तेल अवीव से बदलकर यरूशलेम, मतलब के बैतुल मुकद्दस ट्रांसफर करने का फैसला किया था। तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट
और इस पीसफुल रैली के दौरान ही इजराइल की फौज की तरफ से इन तमाम लोगों के ऊपर गोलीबारी कर दी गई थी। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस दिन जान गंवाने वाले तमाम लोगों की जब बॉडीज को उठाया गया तो उनमें से एक आधी अधूरी बॉडी उस फादी अबू सलाह की भी थी कि जो उस दौर में फिलिस्तीन की तरफ से इस पूरे प्रोटेस्ट का सिंबल बन चुका था। इजरायली फौज की तरफ से दोनों पैरों से माजूर फादी अबू सलाह के सीने में गोली मारी गई थी। सन 2018 में जिस वक्त इस नौजवान ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था, उस वक्त इस इंसान की उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 से 30 साल के करीब थी। ये इंसान तो सालों पहले ही हमारी इस दुनिया से चला गया, मगर हाँ, इस इंसान की जो कहानी है और इस इंसान की जो तस्वीरें और वीडियोस है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ उस दौर में किया गया था और आज भी किया जा रहा है, बल्कि शायद हमेशा किया जाता रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।